यूनिट 7 का ए काइट स्टोरी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइजेज है वो सब भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं इसके रीडिंग इज़ फन में क्वेश्चन आंसर्स। तो देखते हैं, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी। इसका मतलब है चाइल्ड यानी बच्चा, विश यानी इच्छा, वाट मीन्स क्या, बच्चा क्या इच्छा करता है। तो हम लिखेंगे द चाइल्ड विश टू बी अ काइट। बच्चा चाहता था ना कि मैं एक काइट होता तो आसमान में उड़ता, हवा के ऊपर सवारी करता, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे द चाइल्ड विश टू बी अ काइट। बच्चा एक काइट बनने की इच्छा रखता है। सेकेंड है, व्हाट डज द चाइल्ड विश टू डू द ब्रीज। बच्चा हवा के साथ में क्या इच्छा करता है। वो चाहता था ना कि मैं हवा के ऊपर सवारी करूं, राइड अपॉन द ब्रिज। तो हम लिखेंगे द चाइल्ड विशेज दैट टू राइड अपॉन द ब्रिज। कि हवा के ऊपर सवारी करना चाहता है। देन लेट्स टॉक के व्हाट वुड यू लाइक टू बी। आप क्या पसंद करते हो। देखो, आई वुड लाइक टू बी अ बर्ड, है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं बर्ड बनूँ एंड फ्लाई हाई इन द स्काई, और आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ूँ। इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई। आप ये कल्पना करो, इमेजिन यानी कल्पना, कि यदि आप स्काई यानी बादल, बर्ड मीन्स चिड़िया, यदि आप बादलों में चिड़िया हो तो आप क्या करोगे। तो डिस्क्राइब व्हाट यू विल फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू। और तभी आपको ये डिस्क्राइब करना है कि आप आकाश में चिड़िया बन के उड़ रहे हो, ठीक है। और यदि आपके पास कोई काइट आ जाती है तो आप क्या फील करोगे। तो हम लिखेंगे आई विल लुक एट इट, मैं उसे देखूंगा, एंड और देन फ्लाई अ लिटिल फार्दर, और थोड़ा दूर उड़ूंगा उससे, सो दैट इट डज नॉट हार्म मी, ताकि वह मुझे हार्म ना करे, मतलब मुझे नुकसान ना पहुंचा, मुझे भी उससे नुकसान ना हो और उसको भी मुझसे नुकसान ना हो। ओके, तो एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे ये। तो ये हो गया हमारा। अब ये है से लाउड। ये क्या है, ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई, कार्ड, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट। ओके, ये हमारे हो गए वर्ड्स। अब हमारे कुछ और क्वेश्चंस हैं। डू यू नो मोर वर्ड्स विद दिस साउंड्स। क्या आप इन साउंड्स के जैसे ही कुछ और वर्ड्स जानते हो। यस, हेयर आर सम मोर वर्ड्स विद दिस साउंड्स। देखो, फ्लाई, हाई, फाइट, साइड, लाइट, ड्राइव, लास्ट, पास्ट, चांस, आर्ट, स्टार्ट, कार्ड। आप ऐसे और भी वर्ड बना सकते हो जो सेम साउंड के होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई। आकाश में उड़ने वाली और कौन कौन सी डिफरेंट चीज़ें हैं। देखो, आकाश में तो बहुत कुछ उड़ता है। थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई आर बर्ड्स, काइट्स, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा। इफ़ यू हैड विंग्स, यदि आपके पंख होते, वेयर वुड यू फ्लाई, तो आप कहाँ उड़ते। आई वुड फ्लाई ओवर माउंटेन्स, रिवर्स, मैं माउंटेन और रिवर्स के ऊपर उड़ता। माउंटेन यानी पहाड़, रिवर यानी नदियाँ, इसमें सी भी लिख सकते हैं, है ना, कि समुद्र के ऊपर भी हम उड़ सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ सी भी लिख सकते हो, सी। ओके, समुद्र के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, ये है ट्रेस ऑन द रेन पैटर्न्स। ये इनको ट्रेस करना है, तो सिंपल है, आप कर लेंगे। ओके, आप ये कर लेंगे। इनको ट्रेस करना है रेन के पैटर्न को, बस सिंपली ऐसे आप इनको डॉट डॉट्स को मिला दीजिए, वेरी इजी। ओके, तो आप इन सभी को मिला देना। मैंने ये इतनी मिला दी है। अब अपनी बुक में बाकी सारे कंप्लीट करना, इसे भी कंप्लीट करना। ओके, इसे आप कंप्लीट कर लेना। अब हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। हो गया, देखो ये क्या है, इसे कंप्लीट करते हैं। अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। यूज़ द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज। कलर द पिक्चर, इसमें कलर करना है पिक्चर में। देखो, ये क्या है, ये जो एक बॉय है ये सो के उठा है, डे स्काई मतलब पीछे बादल है और ये दिन का समय, तो स्काई में डे में क्या होता है, एंड ये बेबी सो रहा है नाइट स्काई, नाइट में क्या होता है। ये देखो स्टार्स बने हुए हैं, ये रेनबो है, ये मून है, ये सन है। हम सभी जानते हैं जब डे का टाइम होता है तो सन निकला होता है, जिससे धूप होती है, बाहर लाइट होती है,
और जब बारिश होती है तो सूरज की रोशनी में यहाँ पर ये बारिश के दिनों में रेनी सीजन्स में रेनबो बनता है। ओके, तो हम ये डे टाइम है तो हम ये रेनबो और ये सन यहाँ बना देंगे। मैंने ड्रॉ कर दिया है, आप भी ड्रॉ करेंगे। ओके, सी नाइट है, नाइट में मून होता है एंड स्टार्स होता है, तो हम ये ड्रॉ कर देंगे। ओके, इजी है, आप ये कर लेंगे। एंड यू सी देम ऑल द स्काई। ओके, आप स्काई देख रहे हो, देखोगे, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग बर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आप देखना स्काई में क्या क्या है, स्टार्स होते हैं। देखो ये डायग्राम बने, हमें डायग्राम्स के नीचे इनमें से कलेक्ट कर कर लिखना है। ये स्टार्स, सन, क्लाउड, रेनबो, मून। तो ये क्या है, ये है सन। तो हमने यहाँ ये जो सन वर्ड है ये यहाँ लिख दिया, आप भी यहाँ लिखना। ये रेनबो है तो ये रेनबो जो है इसको उठाकर यहाँ लिख देंगे। ये है मून, तो हमने इसके नीचे मून लिख दिया। ये स्टार्स हैं, ये रहा ना स्टार्स, तो ये स्टार्स लिख दिया। ऐसे ये क्लाउड है, बादल, तो ये क्लाउड लिखा हुआ है, तो ये हमने यहाँ नोट कर दिया। आप ये फिलअप्स कंप्लीट करना। ओके, इसी के साथ में हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आंसर्स है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं।